Hello everyone. Today we will solve from question number 22 of exercise 9C class 8th ICSE बोर्ड और हम सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और एक्सरसाइज चैप्टर 9 की 9A, 9B और 9C के 1 से लेकर 21 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लिंक पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 22 एंड द क्वेश्चन 22 इज फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 for 3 years at 5% per annum compounded annually. In this question, principal is given 16,000, number of years 3 years and rate 5% per annum. ओके और कंपाउंडेड कैसे एनुअली, तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो यहां पर हमें प्रिंसिपल गिवन है इन दिस क्वेश्चन 16,000 रुपीज लिख लिया मैंने। टाइम नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं हमें 3 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम दे रखी है। ओके, कंपाउंडेड एनुअली, तो सीधा सीधा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट यानी कि A इज इक्वल P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 8। ओके, तो अमाउंट की वैल्यू क्या निकल गई, प्रिंसिपल की वैल्यू है 16,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम अपॉन 100 रेज टू द पावर 3। 5 से 5 बन जा और 100 हो गया 20 टाइम्स कैंसिल। ओके, ये हमने 5 से कैंसिल कर दिया, तो अमाउंट होगा 16,000, 20 आ गया एलसीएम, 20 का 1 में मल्टीपल करेंगे 20 प्लस 1 रेज टू द पावर 3। 16,000 ये हो गया 21 अपॉन 20 का होल क्यूब। ओके, हमने आपको कंपाउंड पे जब स्टार्ट कराया था हमने आपसे एक बात कही थी कि आपको 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। 30 तक याद ना 25 तक याद कर लीजिए, है ना। और हमने ये बोला था कि 21 और 20 कई बार आएगा। 21 का क्यूब अगर आपको याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस 21 × 21 × 20 3 टाइम्स मल्टीपल करना है और आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे। तो क्या होता है, 21 का क्यूब होता है 9,261, ठीक है। और 20 का क्यूब 20 × 20 × 20 8,000। ये तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 का क्यूब 8 और 0 का क्यूब क्या आगे 3 0 आ जाएंगे, तो 8 के आगे 3 0 लगा दो। 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, 8 बन जा, 8 से 2 टाइम कैंसिल, 2 का मल्टीपल कर दें तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया अमाउंट जो पूछा था। 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 5 और 2 9 जा 18। तो अमाउंट हो गया 18,522। लिख रहा था ना इसमें कि फाइंड द अमाउंट, तो अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट आफ्टर 3 years will be 18,522 रुपीज। फिर पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल A माइनस P। A निकल के आया है 18,522 और प्रिंसिपल दे रखा है 16,000, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया 2,522 रुपीज। तो इट इज द आंसर, अमाउंट विल बी 18,522 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 2,522। नाउ क्वेश्चन 23 इज फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 फॉर 1 and 1/2 years at 10% per annum compounded हाफ ईयरली। वहां पर कंपाउंडेड एनुअली था, यहां पर क्या डिफरेंस है, हाफ ईयरली है। चलिए करते हैं इसके। तो यहां पर हमें प्रिंसिपल गिवन है 20,000 रुपीज, टाइम दे रखा है 1 and 1/2 यानी कितना हो गया 2 बन जा 2 और 1 3 अपॉन 2 ईयर्स।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10% पर एनम। ओके, लेकिन क्या इंटरेस्ट कम, यहां लिख दे रहे, चलिए इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड हो रही है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हमने बताया था इसके लिए फॉर्मूला क्या था, जब हाफ ईयरली हो तो A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 200 या 2 इंटू 100 और पावर 2 इंटू एन। जब हाफ ईयरली हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दे रखी है, ध्यान रखना किसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली तो होता है लेकिन इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली दे रखी होती है, तो यहां पर उस कंडीशन में रेट में अपॉन में 2 से डिवाइड नहीं होगा, रेट में 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो बस सीधा सीधा है, वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। अमाउंट इज इक्वल पी, पी कितना दे रखा मैं 20,000, 1 प्लस आर रेट है 10%, 10 अपॉन 2 इंटू 100 पावर 2 इंटू एन, और एन की वैल्यू 3 अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो कितना हो गया ये 20,000, यहां क्या आएगा 10, चलो मैं लिख देता हूं 1 अपॉन 20, ठीक है ना, और पावर 3। इस फिर ऊपर वाला कंडीशन बन जाएगी 21 अपॉन 20 की पावर 3। चलो अच्छी बात है ये तो हम लोगों के लिए, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। 20,000, 20 एलसीएम, 20 1 जा 20 प्लस 1 रेज टू द पावर 3, 20,000 ये कितना हो गया 21 अपॉन 20 रेज टू द पावर 3। ये तो आपको रटा होना चाहिए क्योंकि ये कई क्वेश्चन में आता है, देखो ऊपर आया फिर आ गया। तो 21 का क्यूब क्या होता है, अभी हमने बताया था 9,261, तो ये हो गया 9,261, 20 का 8,000, 30 से ये 30 कैंसिल, 4 2 जा 4 5 जा, ठीक है ना। अब मैं 5 का मल्टीपल कर देता हूं उसमें, यहां 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, क्लियर, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, कैरी कितना 3, 5 2 जा 10 और 3 13, कैरी 1, 5 9 जा 45 और 146 अपॉन 2, क्लियर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो स्पेस कम है, छोटा छोटा लिख दे रहा हूं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, पॉइंट लगेगा 5, तो यहां लिख दे रहा हूं, है ना, इस जगह यहां स्पेस खाली के पास। तो अमाउंट हमारा ये निकला आया 23,152.50, ये तो अमाउंट हो गया। अब इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछी है, तो प्रिंसिपल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20,000 को, तो प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट में आप CIE लिख सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला लिख देता हूं, चलो मैं A माइनस P, अमाउंट कितना है 23,152.50 माइनस 20,000, तो कितना बचेगा ये 20 हटा दे 3,152.50 रुपीज। ओके, इसका आंसर चेक कर लेते जरा। ये था क्वेश्चन नंबर 23 9C, 23,152.50 एंड ओके, ठीक है। तो ये आपका आंसर एकदम बिल्कुल ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एंड द क्वेश्चन 24 इज find the amount and the compound interest on 32,000 to 1 year at 12% per annum compounded half yearly, बिल्कुल जस्ट ऊपर की तरह है 23 की तरह। चलिए करते हो, तो यहां पर जो भी दे रखा है मैं लिख लेता हूं 24 में। प्रिंसिपल यहां थोड़ा ज्यादा है 32,000, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम एन इक्वल टू 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है 20%, पीए का मतलब पर एनम, लेकिन यहां इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड हो रही है हाफ ईयरली, तो यहां लिख देना चाहिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली, खाली इतना भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली की स्पेलिंग तो आप जानते हो भैया, EAR भाई, ओके ईयरली, ओके। तो फॉर्मूला वही लगा दो जो हमने बताया था कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100 रेज टू द पावर 2n। तो इससे अमाउंट निकलाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करो 32,000, 1 प्लस रेट 20%,
2 इंटू 100 2 इंटू n। क्लियर? 0 से 0 2 बचा, 2 से 2 तो क्या रह गया 32,000। यहां रह गया 1/10। ओके, अब पावर कितनी होगी 2। तो ये क्या हुआ 32,000 एलसीएम आ गया 10, 10 का 1 में मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 स्क्वायर हो गया, यानी पावर 2 का अंदर स्क्वायर। तो कितना हुआ 32,000 10 प्लस 1 होता है 11/10 का होल स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर तो जो छोटी सी बात है ना, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, वरना आप 11 इंटू 11 करोगे, और 10 का स्क्वायर 100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। अब हमें मल्टीपल करना है 30, एक जीरो बचा है ना, तो एक जीरो तो यहाँ आ गया। 32 का 1 to 1 में करना है, चलिए कर देते हैं। 1 to 1 में 32 था, इतनी लिख लेता हूँ 32 है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 7 8 3 2 7 8, हाँ 3872, 3872 इतना तो आ गया ये अमाउंट। तो अमाउंट निकलाया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो बहुत ईजी है, प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 32,000 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ ये ध्यान रखना, अमाउंट जब भी निकलेगा हमेशा पी से ज्यादा, अगर कम आ रहा है तो 100% हमारी कहीं गलती हो रही है, चेक करना कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो हमारा 32 से ज्यादा है, तो हम निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI से रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी A माइनस P। तो अमाउंट हमारा निकल के आया 38,720 रुपीज, और प्रिंसिपल है 32,000। सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा, देखो 0 ये है, 2 ये रहेगा, 7 रहेगा, 8 में से 2 गया 6, तो 6,720 रुपीज इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ क्वेश्चन 25, एंड द क्वेश्चन 25 है क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपीज इन 2 ईयर्स। तो प्रिंसिपल तो क्लियर हो गया 4,000 रुपीज, टाइम कितना है 2 ईयर्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 10% एंड द फॉर सेकेंड ईयर इज 15%। अब इस टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए, आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं कि हर साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। तो हमने इंट्रो में एक आपको फॉर्मूला बताया था, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखते हैं अभी दोबारा से आ जाएगा। क्या था, A इक्वल टू P 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। जो पहली रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसे R1 मान लेंगे, इसे R2, किसी को भी R1 R2 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब टाइम क्या होगा, दोनों के लिए 1 ईयर्स लगेगा, है ना। चलिए करते हैं। तो प्रिंसिपल इज गिवन इन दिस क्वेश्चन इज 4,000 रुपीज। कितना गिवन है 4,000 रुपीज, ओके 0 है ये। अब R1 जो फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो दे रखी है हमें 10%, और सेकेंड ईयर के लिए और वो दे रखी है 15%। तो हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये था, A इज इक्वल P 1 प्लस R1/100 या 100 प्लस R1/100 भी लिख सकते हो आप, 1 प्लस R2/100 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन से मतलब अगर 3 ईयर्स होते, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाई दे रहे 3 डेट रखी है, तो क्या आता है 1 प्लस R3/100। बस वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन कर देना, आंसर आ जाएगा। P की वैल्यू 4,000 रुपीज, 1 प्लस R1 की वैल्यू 10/100, 1 प्लस R2 की वैल्यू 15/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दे रहे, इसको कैंसिल नहीं कर, कैंसिल हो रहा है 5 से, लेकिन क्या 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो अननेसेसरी क्यों अपना कैलकुलेशन बनाए, तो उसको ऐसे छोड़ दिया हमने। तो ये हो गया 4,000, यहाँ क्या होगा 1 प्लस 1, चलो लिख देता हूँ मैं, ये बचा, और यहाँ क्या हुआ 100 आ गया एलसीएम, इसका मतलब ये 1 का डिवाइड 100 में करेंगे 100 टाइम्स, तो 100 बन जाए 100 प्लस 15, तो ये हुआ 4,000, यहाँ 10 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1, और ये कितना हो गया 100 प्लस 15 का मतलब 115/100। तो ये हो गया आपका 4,000 इंटू 10 प्लस 1 11/10, 115/100। देखो 1 2 3 और 1 2 3 ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब हमें केवल मल्टीपल करना है, तो मल्टीपल में करता हूं, चलो 4 का मल्टीपल करूं तो 460 हो गया, 460, क्योंकि 15 4 जा, हाँ ठीक है ये हो गया, इंटू 11,
तो 11 का मल्टीपल कर दे, ये अमाउंट आ जाएगा 11 0 0, 11 6 जा 66, कैरी 6, 11 जा 4 जा 44, 44 और 6 50। तो आफ्टर 2 years अमाउंट विल बी 5060। अब कंपाउंड टेस्ट निकालना है, चलिए वो निकालते हैं। कंपाउंड टेस्ट क्या होता है, फॉर्मूला लगा दो, CI इज इक्वल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट हमने निकाला 5060 और प्रिंसिपल था आपका 4000, तो कितना हो गया 1060 रुपीज। तो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, अमाउंट आफ्टर 2 years कितना रुपी 5060 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट after 2 years will be 1060. Okay, now last question, question number 26, and the question 26 is find the amount and the compound interest on rupee 10,000 in 3 years. If the rate of interest for the successive year, सक्सेसफुल लगाता पहली साल के लिए 10%, सेकंड के लिए 15% एंड थर्ड के लिए 20% रेस्पेक्टिवली। सीधा सीधा जैसे ऊपर करा था वही है, इसमें 3 years के लिए तो हमने भी बताया था एंड सो ऑन, एक ब्रैकेट और लगेगा 1 + R3/100। चलिए करते हैं 26 को। तो इन दिस क्वेश्चन प्रिंसिपल इज गिवन रुपी 10,000। ओके, फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% है, और थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है हमें, A इज इक्वल P 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100। वैल्यू पुट कर दें, A यानी कि अमाउंट फाइंड हो जाएगा 10,000 1 + R1, R1 की वैल्यू 10% है तो मैंने 10 लिख लिया, 10/100। 1 + R2 15 है, 15/100, 1 + R3 20 है तो 20/100। तो 0 0 वाले में कैंसिल कर रहा हूं, बस बाकी बाद में कैलकुलेशन देखी जाएगा। तो ये कितना हो गया 10,000, यहां एलसीएम 10, तो ये हो गया 10 + 1, यहां भी एलसीएम 100 है यहां, तो ये जाएगा 100 + 15 और यहां 10 है तो 10 + 2। ओके, तो ये हुआ 10,000 इंटू 10 + 1 क्या होगा भाई 11/10। 100 + 15 हो गया 115 और अपॉन में क्या है 100 इंटू 10 + 2 12/10। 1 2 3 4 और 1 2 3 4 यानी कि ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से 1000 कैंसिल हो गया, 10,000 सॉरी। ओके, अब इसको हमें मल्टीपल करना है, तो मल्टीपल तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया 115 इंटू 11 का कर देता हूँ, 11 2 जा 22, बल्कि गलत करा मैंने, पहले 12 का करता, इससे इजी हो जाता। कैसे बताता हूँ, इस तरह से करो क्योंकि आपको कैलकुलेटर तो यूज करना ही, तो आप भी शॉर्ट तरीका सीखिए। 12 का मल्टीपल इसमें करो, फिर 11 का इजी, तो दोनों के एक एक डिजिट खिसका के ऐड कर दोगे, मैं दिखा दूंगा आपको। पहले 12 का करते हैं, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 1 जा 12 और 6 18, कैरी 1, 12 1 जा 12 और 1 13। अच्छा, 11 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा, मैं जो कह रहा था 1380, एक डिजिट पीछे करके लिख लो दोबारा से 1380, ऐड कर दो 0 8 8 3 11, कैरी 1 3 1 4 1 5 15180 हो सॉरी दिख रहा था आपको, यह 15180 आ गया है ना, 15180। तो इसका जब मल्टीपल करा तो 15180 यानी कि 15,180 रुपीज हो गया। अब हमें कंपाउंड टेस्ट निकालनी है, CI वो होती है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 15,180 में से हम 10,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो क्या आ जाएगा 5180। तो बस आप लिख दो अमाउंट आफ्टर 3 ईयर विल बी कितना था 15,180 रुपीज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 5,180 रुपीज। तो ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और साथ ही साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस चैप्टर में मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।